वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ मुलाकात हुई और आज हम बच्चों एक्सरसाइज 13.1 जो फैक्टराइजेशन का लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, बच्चों उसकी हम एक्सरसाइज 1 को कंटिन्यू करो। उससे पहले बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 से इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स किए थे। बच्चों आज हम उससे आगे के पार्ट्स कर रहे हैं। तो बच्चों इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएं। तो बच्चों जो पार्ट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो को आप एक बार फिर देखेंगे ताकि आपको पूरा रिवाइज हो जाए कि हमने फैक्टराइजेशन को कैसे करना है। फिर भी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ बच्चों कि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि ये जो 5x² y, जैसे मैं इसका पार्ट 6 यहाँ कर रहा हूं बच्चों, इसका सॉल्यूशन ये है 5x² y माइनस 15xy²। बच्चों फैक्टराइजेशन का मतलब ये हुआ कि हमने देखना है कि 5x² y के अगर हम फैक्टर्स अलग अलग करें तो कितने फैक्टर्स निकलते हैं। फिर बच्चों 15xy² इसके कितने फैक्टर्स निकलते हैं। हम देख रहे हैं बच्चों कि इस एक्सप्रेशन में, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स है, एक माइनस से पहले है, एक माइनस के बाद है। हम बच्चों दोनों ही जो टर्म्स है इनके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर देखेंगे कि अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर निकलता है तो वो भी हम निकालेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में हम बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे अभी हमारे पास 6 पार्ट आ रहा है, ये एक बाइनोमियल है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम पहले हम देखेंगे कि ये जो 5x² y है इसके फैक्टर्स क्या निकलते हैं। एक फैक्टर है बच्चों 5, दूसरा बच्चों x⁻² का मतलब कि इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें x⁻² मीन्स कि x को 2 बार मल्टीप्लाई है और y की पावर नहीं दी है मीन्स y की पावर 1 है तो y को 1 बार। उसके बाद बच्चों 15xy²। बच्चों हम देख रहे हैं कि 15 के इस 5 से फैक्टर निकलते हैं। देखो 5 के टेबल से 15, 5 3 is 15। उसके बाद बच्चों x की पावर 1 है तो x को 1 बार लिखेंगे, y की पावर 2 है बच्चों तो y को हम 2 बार लिखेंगे। हो गए बच्चों दोनों ही क्लियर। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ जो C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर जो हमारे पास निकल रहा है, दोनों में बच्चों 5 है, दोनों में यहाँ भी x यहाँ भी x है, मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ बच्चों 3 है लेकिन ऊपर वाली टर्म में 3 नहीं है। यहाँ भी बच्चों y, यहाँ भी बच्चों y है तो y भी है। लेकिन यहाँ नीचे वाली जो टर्म है इसमें 2 y है, ऊपर वाली टर्म में एक ही y है बच्चों। यहाँ एक y दोनों में कॉमन है, ये दूसरा वाला y। अब हमारे पास बच्चों ये आ गए जो हमने मानो में। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, जो 5x² y माइनस 15xy² इज इक्वल, पहले बच्चों लिखेंगे 5x² y के फैक्टर, ये हमारे पास है 5x² y के फैक्टर बच्चों 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। उसके बाद बच्चों माइनस का साइन है, ये फिर बच्चों 15 के है तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y इज इक्वल। बच्चों सबसे पहले अब इनके हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। हमने देखा कि 5 भी कॉमन फैक्टर है, x भी कॉमन फैक्टर और y भी। इनको बच्चों हमने एक ब्रैकेट में, फिर बच्चों दूसरी ब्रैकेट में देखो बच्चों यहां से हमने बाहर कौन कौन लिखा, 5 भी लिखा बाहर, x भी लिखा बाहर, y भी यहां से एक x रहा, माइनस भी रहा। यहां से बच्चों 5 भी बाहर आया, x भी बाहर आया और एक y भी बाहर। यहां से कौन कौन बाहर नहीं आया, एक तो 3 और एक y। तो बच्चों जो इसके फैक्टर निकले 5 इंटू एक्स इंटू वाई बच्चों बना 5x जो कॉमन फैक्टर है और दूसरा फैक्टर हमारे पास रहा बच्चों x माइनस 3y। ये बच्चों आपका है आंसर, यानी ये आपके आए फैक्टर किसके, फर्स्ट पार्ट जो बाइनोमियल है बच्चों, ये इसके फैक्टर्स आए। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं इसका 7th पार्ट। देखिए बच्चों 7th पार्ट है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। बच्चों हम देख रहे हैं कि एक ट्राइनोमियल है, माइनस से पहले 10a²,
फिर 15b स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर 20c स्क्वायर। बच्चों ये एक ट्राइनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा, पहले हम 10 के फैक्टर निकालेंगे, फिर 15b स्क्वायर के फैक्टर निकालेंगे, फिर 20c स्क्वायर के फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आएगा। बच्चों एक बात तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ a स्क्वायर है, सेकंड टर्म में a है ही नहीं, थर्ड टर्म में भी a है, इसलिए a के फैक्टर निकालें ना निकालें कोई फर्क नहीं, क्योंकि कॉमन फैक्टर हमें मिलने वाला नहीं है। उसके बाद बच्चों यहाँ b स्क्वायर है तो b स्क्वायर दूसरी दो टर्म्स में नहीं है, यहाँ c स्क्वायर तो c स्क्वायर पहली वाली दो टर्म्स में नहीं, इसलिए यहाँ a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर के फैक्टर्स निकालने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हम इनके फैक्टर्स नहीं निकालेंगे। उसके बाद बच्चों 10 के फैक्टर निकलेंगे, 2 5 are 10, 15 के फैक्टर निकलेंगे, 3 5 are 15, 20 के फैक्टर निकलेंगे, 4 5 are 20। आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें 5 जो है वो कॉमन फैक्टर। चलिए तो बच्चों हम सॉल्यूशन में जाएंगे। पहले हम निकालेंगे 10a स्क्वायर के फैक्टर, तो ये बनेगा बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर। a स्क्वायर के फैक्टर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि a स्क्वायर दूसरी जगह है। फिर बच्चों दूसरा है 15b स्क्वायर, 15 का बच्चों है 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर। फिर बच्चों हमारे पास है 20c स्क्वायर, तो 5 4 20, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई c स्क्वायर। तो बच्चों c मल्टीप्लाई बाई c हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन हमें निकल ही नहीं रहा, ये सिर्फ एक ही जगह हमें यूज हुआ है। अब बच्चों इसका कॉमन फैक्टर लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे c फॉर कॉमन और f फॉर फैक्टर। बच्चों तीनों में 5 है, देखो बच्चों यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 में 2 कॉमन है लेकिन यहाँ बीच में नहीं, तो तीनों जगह जब कोई नंबर हो, तीनों जगह कोई सेम वेरिएबल हो, उसी को हम कॉमन फैक्टर में ले लेंगे। अगर 2 जगह भी कोई है, तीसरी जगह नहीं है, तो भी वो कॉमन तीनों में नहीं माना जाएगा। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन आएगा दोबारा से 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर इक्वल टू, इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे बच्चों? एक निकला कॉमन फैक्टर 5, ये ब्रैकेट के बाद दूसरी ब्रैकेट में कौन रहा बच्चों? आप सॉरी, पहले हम यहाँ इसके फैक्टर्स लिखेंगे। पहले है 10a स्क्वायर, तो 10 के निकले बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर। फिर बच्चों माइनस का साइन, फिर 15 के 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर। फिर है बच्चों प्लस, फिर 20c स्क्वायर, तो यहाँ है बच्चों 20 को लिखा हमने 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई c स्क्वायर। अब बच्चों देख रहे हैं हम यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 5 सब में कॉमन फैक्टर आया और अंदर यहाँ से बच्चों 2 रहा और साथ में a स्क्वायर रहा। ठीक है बच्चों, यहाँ से माइनस रहा, 5 लिखा हमने बाहर, यहाँ से रहा 3 और साथ में b स्क्वायर, यहाँ से भी 5 बाहर लिखा हमने, फिर यहाँ रहा बच्चों प्लस 4 और c स्क्वायर। तो बच्चों इस ट्राइनोमियल के 2 फैक्टर निकले, 5 निकला कॉमन फैक्टर और दूसरा ट्राइनोमियल फैक्टर रहा हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। बच्चों ये हो गया आपका 6th पार्ट और 7th पार्ट। अब बच्चों हम करेंगे 8th पार्ट, 9th पार्ट और 10th पार्ट। चलिए तो बच्चों 8th पार्ट का हम सोल्यूशन ले लेंगे। ये है बच्चों 8th पार्ट, ये है माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। बच्चों अगर हम शॉर्टकट देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, तीनों में कॉमन फैक्टर 4 है। और बच्चों हम देख रहे हैं यहां भी a है, यहां भी a है, यहां भी तीनों टर्म्स के साथ a भी है। साफ पता चल रहा है कि इन तीनों टर्म्स में 4a जो है वो कॉमन है, बाकी दूसरा फैक्टर रहेगा। क्लियर बच्चों? और हम बच्चों देख रहे हैं b यहां तो है लेकिन पहली टर्म के साथ b नहीं है, यहां बच्चों c है लेकिन पहली 2 टर्म्स के साथ c, इसलिए b और c तीनों में कॉमन नहीं। तो बच्चों सोल्यूशन में क्या आएगा? पहले आएगा बच्चों माइनस 4a स्क्वायर के फैक्टर आएंगे बच्चों माइनस 4 इंटू a को स्क्वायर बच्चों 2 बार। मैंने माइनस 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं लिखा बच्चों क्योंकि 4 डायरेक्ट हमारे पास तीनों में कॉमन है, इसलिए इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद बच्चों दूसरा है प्लस 4ab को हमने लिखा यहां, पहले आएगा बच्चों 4 फिर a इंटू बी, फिर बच्चों है माइनस 4ca, तो पहले लिखेंगे बच्चों -4 मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई ए। अब बच्चों क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca इज इक्वल टू, पहले के फैक्टर हैं बच्चों -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, फिर बच्चों है प्लस, फिर है 4 इंटू a इंटू बी, फिर है बच्चों माइनस, फिर है 4 इंटू a इंटू सी। अब बच्चों तीनों में का 4 4 4 4 हमने लिखा कॉमन आया एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में बच्चों जब यहां से 4 लिखा हमने बाहर, यहां रहा माइनस, अब खाली माइनस का साइन और साथ में क्या रहा बच्चों a मल्टीप्लाई a, ये रहा a मल्टीप्लाई a हो बच्चों a²। फिर यहां से बच्चों प्लस 4 लिखा हमने, हाँ बच्चों यहां तीनों में a भी था यहां, इसका मतलब यहां से हमें बच्चों सिर्फ रहा -a, यहां से बच्चों 4 भी बाहर a भी बाहर, तो हमारे पास अंदर क्या रहा खाली प्लस b, यहां से बच्चों 4 भी बाहर दिखा, a भी बाहर रहा है हमारे पास -c, तो बच्चों ये इसका आंसर आया 4a, इसका कॉमन फैक्टर आया। और जो दूसरा ट्राइनोमियल फैक्टर बचा उसमें बच्चों 3 टर्म्स है -a प्लस b माइनस c। अब बच्चों लेते हैं हम इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट हमारे पास है बच्चों x की पावर 2yz प्लस x इंटू वाई रेज पावर 2z, फिर है बच्चों प्लस xyz की पावर 2। तो बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले हम x रेज पावर 2yz के फैक्टर लिखेंगे, तो x की पावर 2 है बच्चों 2 बार लिखेंगे, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। दूसरी टर्म में बच्चों x y की पावर 2z, बच्चों यहां 2 बार किसको लिखेंगे y को, तो ये आएगा x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। फिर है बच्चों तीसरी टर्म x y z रेज पावर 2, ये बच्चों बनेगा x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। अब बच्चों पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे हम यहाँ, ये बनेगा x² y z प्लस xy² z प्लस xyz² इज इक्वल टू, पहले जो फैक्टर है वो है बच्चों x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। दूसरी टर्म के फैक्टर हैं बच्चों ये x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। ठीक है बच्चों, और अब तीसरी टर्म के लिखेंगे, तो तीसरी टर्म के हमारे पास क्या है बच्चों प्लस x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब क्या करना हमने, इन तीनों में देखना हमने कॉमन कौन। देखो बच्चों यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, तो एक कॉमन फैक्टर तीनों में आया x। ठीक है बच्चों, फिर यहां भी y, यहां भी y, यहां भी y, दूसरा y भी कॉमन। तीसरा बच्चों z हम देख रहे हैं, यहां भी z, यहां भी z और यहां भी z, तो z हमने लिखा। अब ये आया एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में बच्चों देखो यहां से ये x भी लिखा बाहर, ये y भी लिखा बाहर, ये z भी, तो ये 4 फैक्टर थे, 4 में से 3 फैक्टर हमने बाहर रखे, अंदर खाली x रहा। प्लस यहां बच्चों 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं, 4 में से 3 बाहर लिखे, x लिखा, 2 y में से 1 y लिखा और z भी लिखा, तो अंदर यहाँ खाली y रहा। और फिर बच्चों यहां से प्लस x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z, यहां से x y z 3 बाहर और अकेला z यहां रहा। ये बच्चों आया इसका आंसर, यानी जो 9th पार्ट है x² प्लस x² yz प्लस xy² z प्लस xyz² के जो 2 फैक्टर निकले, एक निकला मोनोमियल फैक्टर जो कॉमन फैक्टर हुआ और दूसरा निकला ट्राइनोमियल फैक्टर। और अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट है, चलिए तो बच्चों यहीं पर लेते हम इसका 10th पार्ट। ये है बच्चों a x² y, ये आपको विजिबल है बच्चों। चलिए बच्चों इसको हम यहां करते हैं, शायद आपको ये पूरा क्वेश्चन
विजिबल ना हो। यहां करते हैं बच्चों इसको, ये 10th पार्ट मैंने यहां लिखा, इसी का सोल्यूशन यहां लिखेंगे बच्चों। पहली टर्म हमारे पास है बच्चों ax²y, इसके फैक्टर क्या है बच्चों? देखो a बच्चों अकेला है तो a लिखेंगे, x की पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, y अकेला है तो ये बनेगा a मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई y। उसके बाद बच्चों दूसरा है bx² तो बच्चों इसमें कौन कौन अकेला है? b अकेला है, x अकेला है और y की पावर 2 है, मतलब y को 2 बार लिखना है। तो ये बच्चों आया हमारे पास b मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। उसके बाद बच्चों cxyz है, तो बच्चों सारे ही अकेले अकेले हैं तो सबको हम एक एक बार ही लिखेंगे। क्या आएगा बच्चों? c मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। हो गए बच्चों इनके अलग अलग फैक्टर। अब पूरे क्वेश्चन को हमने एक साथ लिखना है और एक साथ हमने इसका कॉमन फैक्टर ढूंढना है। अगर बच्चों यहां हम इसका कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, कॉमन फैक्टर इक्वल टू, तो यहां बच्चों है a, तो दूसरी टर्म में a है ही नहीं। यहां बच्चों x, देखो बच्चों यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, तो x कॉमन। बच्चों यहां 2x, यहां दूसरा x है। फिर बच्चों यहां भी y, यहां भी y, यहां भी y। फिर बच्चों z, ऊपर वाली टर्म में z है ही नहीं, ठीक है। दूसरी वाली टर्म में भी z नहीं है, z अकेली तीसरी से z कॉमन नहीं आएगा। अब बच्चों इसमें हमारे पास xy कॉमन है। ये बच्चों में थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं क्योंकि यह जगह हमें यहां लगेगी। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, दोबारा लिखेंगे हम यहां ax² प्लस bxy² प्लस cxyz इज इक्वल टू। अब मैंने तीनों के फैक्टर, पहले के फैक्टर निकले हमारे पास बच्चों a मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। फिर बच्चों प्लस b मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। फिर बच्चों तीसरे के c मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। ठीक है बच्चों, तीनों में कॉमन कौन निकाला हमने? देख रहे हैं हम बच्चों कि देखो बच्चों यहाँ a है, आगे कहीं a है ही नहीं, इसलिए a कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो बच्चों यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तीनों में x, तो x आएगा बच्चों बाहर कॉमन फैक्टर में। फिर बच्चों यहाँ भी y, यहाँ भी y और यहाँ भी y, y भी तीनों में है, ये बच्चों आया एक कॉमन फैक्टर। अब बच्चों जब हमने xy बाहर लिखा, अंदर जो हम फैक्टर लिखेंगे उनमें ये xy रिपीट नहीं करना है। अब बच्चों यहां हम देख रहे हैं हमारे पास है a x x y, 4 फैक्टर है। 4 में से बच्चों 2 फैक्टर हमें x और y बाहर लिखे, वो अब x y अंदर हम नहीं लिखेंगे, तो अब यहां हमारे पास रहा अंदर एक a और एक x प्लस यहां से बच्चों देखो x और y बाहर है, तो यहां से रहा एक b और एक y। यहां से बच्चों c x y z में से हमने x y बाहर रखा, अंदर रहेगा बच्चों c और z, तो यहां रहा c z। ये बच्चों हमारे पास इसके फैक्टर निकले जो इसका 10th पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो आपका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट हो रहा है। और आप रेगुलर वीडियोस को देखें, मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। डाउट तो नहीं, अगर डाउट है आप मुझे कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।